गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो आंसर्स है वो आपको मैं यहाँ डिस्कस कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आंसर समझने में कोई समस्या ना हो और आप अपने मार्क्स भी काउंट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो आज वीडियो में देख लेते हैं कि जो जो क्वेश्चन थे उसके आंसर्स क्या है, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर्स, जो हाफ ईयरली का जो हमारा क्वेश्चन आंसर था। तो पहला जो क्वेश्चन था आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें से 3 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, भक्तिन अपने ससुराल में थी, माने छोटी बहू थी, मझली बहू थी या बड़ी बहू थी। तो भक्तिन जो थी अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू थी, ठीक है। जब उसकी शादी हुई थी तो 5 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी हो गई थी और वो अपने परिवार के अपने ससुराल में जो वो सबसे छोटी बहू थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 छोटी बहू। भक्तिन के पति की मृत्यु हुई, जो भक्तिन थी उसके पति की मृत्यु भी हुई थी, बहुत जल्दी उसके पति की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कब हुई थी, 21 वर्ष में हुई थी, 30 वर्ष में हुई कि 29 वर्ष में हुई, ठीक है। मतलब 21, 30 या 29 में 29 ईयर्स। तो इन तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 29 वर्ष होगा, जो कि 29 ईयर्स में ही उनके पति की मृत्यु हुई थी। मैंने उस समय उसकी 2 बेटियां भी थी और उसी समय जो है उसके पति की मृत्यु हुई। और उस समय जो भक्ति थी वो भी काफ़ी, उसकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो महादेवी वर्मा के पास आने पर भक्तिन के जीवन का अध्याय आरंभ हुआ, माने जब भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के पास में काम की तलाश में आए तो उसका जीवन का कौन सा अध्याय प्रारंभ हुआ। ये आपको मालूम है कि जो भक्तिन है उसके जीवन के अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जब वो महादेवी वर्मा के पास में आई तब उसके जीवन का चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ। कौन सा अध्याय, चौथा अध्याय, जो कि सबसे अंतिम अध्याय भी है। भक्तिन की संपत्ति हड़प ली, किसने भक्ति की संपत्ति हड़पी, देवर ने, तीतर दामाद ने, जेठानी ने। सभी लोग ही चाहते थे उसकी संपत्ति, लेकिन कोई देवर और जेठानी जो वो तो सफल नहीं हुए, लेकिन जो तीतर दामाद था वो सफल हो गया उसकी संपत्ति को हड़पने में। तो इसका आंसर होगा तीतर दामाद। जासूसी पुस्तक पढ़ रही थी, तो जो सती जो कहानी है उसमें हमने 3 महिलाओं को देखा है। उसमें से एक महिला जो है जैसे ही उसको कंपार्टमेंट में चढ़ी तो वो कौन सी पुस्तक पढ़ रही थी, जो जासूसी पुस्तक पढ़ रही थी। और जासूसी पुस्तक वाली जो महिला थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी पंजाबी महिला। ऑप्शन है आपका लेखिका, महाराष्ट्रीय महिला या पंजाबी महिला। तो आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा पंजाबी महिला। मदरसा कहाँ से भारत आई थी, 3 ऑप्शन दिया गया, इंग्लैंड, विक्टोरिया और विक्टोरिया। तो ये जो है मदरसा जो है आपका विक्टोरिया से ही भारत आई थी। अब भारत क्यों आई थी वो मदरसा, भारत किस काम से आई थी, पति के शव लेने के लिए, सती होने के लिए, दोनों के लिए। तो दोनों काम के लिए, पति का शव लेने के लिए भी आई थी और साथ में पति के डेड बॉडी के साथ सती होने भी आई थी। तो दोनों जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदरसा की भाषा थी, तो मदरसा कौन सी भाषा बोलती थी, मराठी बोलती थी कि पंजाबी बोलती थी, गुजराती बोलती थी। तो सही ऑप्शन है आपका गुजराती, ठीक है। प्रभुदास का अंतिम संस्कार किस घाट पर हुआ, तो प्रभुदास का जो अंतिम संस्कार जो है मणिकर्णिका नाम का एक तो घाट था, वहाँ पर ही हुआ। तो 3 ऑप्शन है, उसमें से आपका मणिकर्णिका होगा। चैतन्य दास की पत्नी कौन थी, चैतन्य दास की पत्नी रंगीली बाई, तापेश्वरी या तपेश्वरी। तो रंगीली बाई की पत्नी थी आपका तपेश्वरी, ठीक है। चैतन्य दास प्रभु दास को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, वकील या बैरिस्टर वो उसको बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रभुदास को इंग्लैंड भेजने का सपना भी देखा था, लेकिन उससे पहले ही वो बीमार पड़ गया था। शिवदास किस त्यौहार की छुट्टी में घर आया था, तो बड़ा दिन मतलब क्रिसमस के दिन में वो अपने घर वापस आया था, क्योंकि शिवदास जो है हॉस्टल में रहता था, बाहर में पढ़ाई कर रहा था और वो क्रिसमस के दिन जो है अपने घर पर आया था। बादल को गिरते देखा है कि कवि कौन है, शिवमंगल सिंह, नागार्जुन और न्यायाधीश। आपको मालूम है कि नागार्जुन जो है वो ही इसके कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल को गिरते देखा कविता में किसके सौंदर्य को प्रकट किया गया है, प्राकृतिक सौंदर्य को, हिमालय का सौंदर्य के, ऋतु सौंदर्य। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य में ही आपका हिमालय का सौंदर्य और ऋतु सौंदर्य भी आ जाता है। तो सही करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है। यही जो है इस कविता का मुख्य बिंदु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है, तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की भक्ति भावना है, क्योंकि सूरदास जी ने अपने आप को श्री कृष्ण का दास माना है और दास के रूप में ही उनकी वो भक्ति भावना की है।
ठीक है। सूरदास जी ने बाल लीला कविता में कितने चरण लिखे हैं? 1 लिखा है, 2 लिखा है, कितने स्टेप है, कितने स्टैंजा है? 3 स्टैंजा है। ठीक है। बाल लीला में सूरदास जी ने किस रस को प्रमुखता दी है? रौद्र रस, करुण रस या वात्सल्य रस को ही उन्होंने, क्योंकि उस बाल लीला में उन्होंने माता और पुत्र के प्रेम को दिखाया है। ठीक है। मातृगुप्त किसे कहा गया है? विलोम को, कालिदास को या मातुल को? विलोम को कहा गया है। जब उसे कश्मीर का राज्य दिया गया था तब उसे एक नया नाम भी दिया गया था, जो नाम था मातृगुप्त। मेघदूत के कवि कौन है? मेघदूत जो रचना की थी वो है आपके कालिदास। ठीक है। उसके बाद में जो है उसके बाद में है आपका क्वेश्चन है आपका कि आषाढ़ का एक दिन नाटक का अंत था। अंत कैसा हुआ? आषाढ़ के एक दिन नाटक का अंत दुखांत था, सुखांत था या सामान्य था? तो इसका जो आंसर होगा आपका दुखांत ही था, क्योंकि कोई मिल नहीं पाया, कोई सुखी नहीं था, तो जो उसका अंत जो था दुखांत था। ठीक है। दुखांत में जो दुख पूर्वक होता है उसको बोला जाता है दुखांत। उसके पश्चात जो है आपको बताया गया है यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स आपको करना है, सही निशान आपको लगाना है। देख लेते हैं क्या है। कालिदास कश्मीर का राजा था, तो आपको बताना है राजा था क्या कालिदास? तो ये जो है बिल्कुल सही है, वो कश्मीर का राजा था, क्योंकि उज्जैनी के जो राजा थे उन्होंने कालिदास को वहाँ का राजा बनाया था। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कवि मातृगुप्त की रचना थी, बिल्कुल सही। मातृगुप्त नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी जो है आपका सही है और ये भी जो है आपका सही है। विलोम ने कालिदास के वापस आगमन पर उसका खूब स्वागत किया। तो विलोम ने कालिदास के वापस आगमन पर उसका स्वागत खूब किया? नहीं, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। वो तो मल्लिका को बोल देता है कि हाँ कि तुम उसको करना है, कि वो हमारे लिए मेहमान है तो तुम उसके लिए कर देना। ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। मल्लिका फिर से अपना जीवन विलोम के साथ शुरू करना चाहती थी, बिल्कुल गलत, ऐसा वो कुछ भी नहीं करना चाहती, तो वो तो कालिदास को ही चाहती थी। ठीक है। भिगी बिल्ली बन जाना मुहावरे का अर्थ कमजोर व्यक्ति, और जी नहीं, भिगी बिल्ली बन जाना मतलब डरपोक होना, डर जाना होता है इसका अर्थ। ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। बादल में गिरते देखा कविता में राजकुमारियों ने कमल दल से अपना श्रृंगार किया था, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। राजकुमारियों ने नहीं, किन्नरों ने अपना श्रृंगार जो है कमल दल से किया था, वहाँ पर राजकुमारियाँ नहीं थी। ठीक है। बादल को गिरते हुए देखा कविता पूर्ण रूप से कवि की कल्पना पर आधारित है, बिल्कुल सही है। कवि ने यहाँ पर पूर्ण रूप से कल्पना की है और उन्होंने अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए बादल का सहारा लिया है, जिसने बादल को यहाँ पर वीकनेस बनाया था। ठीक है। जाग तुझको दूर जाना है कविता की रचयिता एक छायावादी कवित्री है, बिल्कुल भी। महादेवी वर्मा जो है उन्हें छायावादी कवित्री भी बोला जाता है, तो बिल्कुल सही ये भी है। ठीक है। जाग तुझको दूर जाना कविता में पति को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया गया, बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा ने एक पति को प्रेरणा दी है कि वो बिना रुके, बिना किसी माने बाधा से भयभीत हुए जो है अपने पद पर आगे बढ़े और परमात्मा को प्राप्त करे। ठीक है। बाल लीला में राम के बाल लीलाओं का वर्णन है, बिल्कुल गलत है। राम का बाल लीला नहीं है, बल्कि वापस श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है। ठीक है। बलभद्र हमेशा अपने भ्राता को परेशान करते थे, भ्राता को परेशान करते थे, तो बलभद्र जो है बिल्कुल वो अपने भाई को परेशान करते थे, श्री कृष्ण को परेशान करते थे, तो ये आपका सही है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। शिवदास को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, बिल्कुल भेजा गया इंग्लिश को, क्योंकि जब प्रभुदास चैतन्य दास का काम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने छोटे बेटे पर अपना ध्यान लगा दिया। पुत्र प्रेम कहानी के लेखक प्रेमचंद जी है, बिल्कुल सही बात है, प्रेमचंद जी ही है। पुत्र प्रेम में एक निराश पिता की कहानी, पुत्र प्रेम में एक निराश पिता की कहानी बताई गई है। ठीक है। तो आप ये जो पिता निराश कैसा है, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर ये भी सही है, क्योंकि एक निराश पिता ही है जिसने अपनी गलतियों के कारण ही अपने पुत्र को खो दिया, एक निराश पिता है। ठीक है। भक्ति महादेवी वर्मा के लिए सेविका से बढ़कर थी, बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा उसको अपनी सेविका मानती ही नहीं थी, तो वो तो खुद उस पर महादेवी वर्मा पर ही हुक्म चलाती थी। ठीक है। तो क्योंकि महादेवी वर्मा ने उसको इतनी छूट दी थी। ठीक है। भक्ति में अच्छाई के साथ साथ बुराइयाँ भी थी, बिल्कुल सही है, उसमें कुछ अच्छाई भी थी, कुछ अच्छे गुण भी थे, कुछ बुरे गुण भी थे, और इन दोनों ही बातों को महादेवी वर्मा ने स्वीकार किया है। एक पन दो काज लोकोक्ति का अर्थ एक साथ दो काम करना होता है, बिल्कुल सही है। एक पन दो काज माने एक समय में दो काम करना। ठीक है। तितली के पास सुंदर पंख होते, यह एक शुद्ध वाक्य जी गलत है, यह अशुद्ध वाक्य। तितली के पास ने तितली के पास नहीं होगा,
तितली के सुंदर पंख होते हैं, ठीक है, यही होगा। माँ मदरसा भारत सती होने आई थी, हाँ सती तो होने आई थी, उसने सती होने वास्तविक रूप से नहीं होने आई थी, लेकिन वो नाटक कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिखा हुआ कि आई थी तो ये बिल्कुल सही है, वो आई थी लेकिन नाटक के रूप में आई थी, नाटक करके जो है वो ऐसे बता रही थी कि सती होने वाले कि वो नाटक करी। तो जैसा बुक में लिखा है कि सती होने आई तो ये उसके हिसाब से वो सही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आंसर्स बताया है। आप देखिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है या फिर आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ऐसा हो सकता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर्स। इसमें जो मार्क्स है आपके, यदि एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स है तो अगर आपने 1 सही किया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। कोई मार्किंग स्कीम ऐसे नहीं है इसमें हाफ कटिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो अगर सही हुआ तो पूरा मार्क्स, गलत हुआ तो 0 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मार्किंग स्कीम जो है आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स ही है। तो 20 सही विकल्प वाले हैं और 20 जो है ट्रू फॉल्स वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा पोर्शन में बता देती हूँ आपका। प्रिएन्वल में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रिएन्वल में आपको साखी पढ़ना है, नदी के द्वीप पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों ही चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। और फिर कहानी में शरणागत पढ़ना है, आउटसाइडर पढ़ना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और नाटक में पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ग्रामर में आपको करेक्ट द सेंटेंस एंड प्रोवर्ब एंड इडियम्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पढ़ा हुआ है। फिर भी हम इसे मैं वीडियो के थ्रू ये सब चीज़ों को फिर से पढ़ाऊँगी, फिर से रिवाइज कराऊँगी। अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए। और जो आंसर्स बताए हैं हाफेली का वो भी देखिए, उसमें भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एग्ज़ाम बिल्कुल इतने समय हो गया है, दिसंबर, अब नवंबर आ गया, ज़्यादा दिन भी नहीं है, तो खूब मन लगा के पढ़िए। और जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसे कंप्लीट भी कीजिए, इसे इग्नोर मत कीजिए और ना ही इसे नेगलेक्ट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। सो थैंक यू।